क्या हुआ छोटी बहू? मैं पोछा लगा रही थी। क्या अभी तक घर का काम नहीं हुआ? बेटी बस कर रही हूँ। हाँ हाँ, जल्दी से काम करो, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और मुझे दाल चावल बना कर दो। ठीक है बहू, पहले मैं तुम्हारे लिए भोजन ही बना देती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और वो दाल चावल बनाती है। दाल चावल बनाकर वो अपनी बहुओं को देती है। बहुत स्वादिष्ट है। देखा ना कितना स्वादिष्ट भोजन बनाती है ये बुढ़िया। हाँ पिंकी, भोजन तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। चिड़िया की दोनों बहुएं मजे से भोजन खाती हैं और उसके बाद अपनी सास से कहती हैं, सुनो माँ जी, हमने भोजन खा लिया है, तुम रसोई में जाकर सारे बर्तन धो दो, हो सकता है हमें आने में देर हो जाए। और हाँ, शाम का भोजन भी बना कर रखना। अपनी सास को काम का ऑर्डर देकर वो दोनों बहुएं वहाँ से चली जाती हैं। ए ऊपर वाले, मैं क्या करूँ? इस उम्र में भी मुझे काम करना पड़ रहा है। एक तो मेरे पंखों में बहुत दर्द है। फिर कोमल चिड़िया जैसे तैसे करके रसोई में सारे बर्तन धो देती है और उसके बाद थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट जाती है। शाम हो जाती है। चिड़िया के दोनों बेटे भी घर लौट आते हैं। अजी, आ गए आप? हाँ, भोजन लगा दो, हमें बहुत भूख लगी है। तभी कोमल चिड़िया अपने बेटों के पास आती है। बेटे, आ गए तुम? आज का दिन कैसा रहा? क्या हम तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे माँ? अगर सवाल जवाब हो गए हो तो हमारे लिए भोजन लगा दो। चिड़िया ये बातें सुनकर चुप हो जाती है। वो जानती थी कि इस घर में उसकी आंसुओं से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चिड़िया की बहुएं तो लड़ती ही थीं, साथ में उसके बेटे भी अपनी माँ से ठीक से बात नहीं करते थे। देख बुढ़िया, तुझे कितनी बार कहा है कि आते ही इनका मूड न खराब किया करो। बड़ी बहू, मैं तो बस अपने बच्चों से बात कर रही थी। उसकी तुम चिंता मत करो, बात करने के लिए हम हैं ना। वाह बहू, तुमने ठीक बात की है। माँ बाप की जरूरत तो बस बचपन में ही होती है, जब तक बच्चों को नहाना खाना नहीं आता। जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपना काम खुद करने लगते हैं तो उन्हें अपने माता पिता की जरूरत नहीं होती। वो उन्हें लात मारकर भगा देते हैं। बस बच्चों, अब मैं और इस घर पे नहीं रह सकती। अब मेरी तुम सबको कोई जरूरत नहीं रही। मैं अभी इसी समय ये घर छोड़कर जा रही हूँ। जाओ जाओ, कहाँ जाओगी? हम भी देखते हैं। यहाँ तुम्हें रहने के लिए छत और भोजन तो मिल रहा है ना? चाहे मुझे जहाँ भी भटकना पड़े, लेकिन तुम जैसी औलाद के पास नहीं आऊंगी। कोमल चिड़िया अपना सामान बांधती है और वहाँ से चली जाती है। चिड़िया के दोनों बेटे और उसकी बहुएं चिड़िया को जाता हुआ देख रही थीं, लेकिन कोई भी चिड़िया को जाने से रोकता नहीं है। चिड़िया भूखी प्यासी जंगल में अकेली भटक रही थी। एक दिन उसे अपनी पुरानी सहेली बिजली का भी मिलती है। अरे कोमल, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? अपनी पुरानी सहेली को देखकर चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे सारी बात बता देती है। तुम चिंता नहीं करो चिड़िया, कहते हैं ना ऊपर वाला सब देख रहा है। तुम चलो, तुम मेरे साथ चलो। बिजली का भी कोमल चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाती है और उसे खाने के लिए भोजन देती है। बिजली बहन, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? कोमल बहन, कुछ सालों पहले मेरे बच्चों ने भी मुझे घर से निकाल दिया। ये बच्चे ऐसा ही करते हैं, जब इन्हें माँ बाप की जरूरत नहीं पड़ती तो उन्हें लात मारकर निकाल देते हैं। लेकिन चिड़िया बहन, तब मेरे पास कुछ गहने थे जिन्हें बेचकर मैं अपना कारोबार करती हूँ। खुद कमाती हूँ और खुद खाती हूँ। मुझे अब किसी की चिंता नहीं है। तुम चिंता नहीं करो, अब हम दोनों सहेलियां मिलकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। चिड़िया बहन, अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। अब तुम मेरे साथ हो और मैं अपने मन की सारी बातें तुमसे कर सकूंगी। ऐसे वो दोनों सहेलियां बातें करते करते सो जाती हैं। अगली सुबह हो जाती है। पिछली मैं क्या कह रही थी कि मैं भी कोई तुम्हारे साथ काम शुरू करूं। ऐसे तुम्हारी मदद भी हो जाएगी और हम दोनों को सहारा भी मिल जाएगा। हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं। क्या तुम भी पकोड़े बनाकर बेचोगी? नहीं बिजली बहन,
मुझे पकोड़े तो अच्छे नहीं बनाने आते, लेकिन हाँ, दाल चावल मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ। हाँ हाँ चिड़िया बहन, मुझे आज भी तुम्हारे दाल चावल का स्वाद अच्छे से याद है। तुम उन्हें बनाकर बहुत अच्छे से मुनाफा कमा सकोगी। ऐसे वो दोनों सहेलियाँ एक ही ठेले पर दाल चावल और पकोड़े बनाकर बेचने लगती हैं। समय गुजरने के साथ साथ उनका ठेला पूरे जंगल में मशहूर हो जाता है। जंगल के सभी पक्षी दूर दूर से उनके दाल चावल और पकोड़े खाने आते थे। जब ये बात चिड़िया के बच्चों को पता चलती है तो वो कहते हैं, बड़े भैया, माँ बहुत पैसे कमा रही हैं, हमें उन्हें वापस लेकर आ जाना चाहिए। हाँ छोटे, तुम ठीक कह रहे हो, ऐसे हमें भी बहुत फायदा होगा। ऐसे लालच में चिड़िया के दोनों बेटे और उसकी बहुएं चिड़िया के पास पहुंच जाती हैं। माँ, हमें माफ कर दो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे बिना घर सूना लगता है। तुम चलो, हमारे साथ वापस घर चलो। देखा बिजली बहन, मैंने कहा था ना कि जब इन्हें पता चलेगा कि माँ इनकी पैसे कमाने लग गई है तो ये भागे भागे आएंगे। चली जाओ यहाँ से, अब मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। उन सबको अपना जवाब मिल जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब कोमल चिड़िया और बिजली का भी दोनों सहेलियाँ एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। बंटी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी नौकरी चली गई, अब हम क्या करेंगे? कहाँ से खर्चा चलेगा घर का? अभी तो तुम्हारी दो बहनें भी कुंवारी हैं, उनकी भी शादी करनी पड़ेगी। कैसे होगा ये सब? कोमल, क्या करूं? बादल सेठ ने काम से निकाल दिया, लेकिन तुम चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन बंटी चिड़े को जंगल में कहीं भी काम नहीं मिलता। जो जमा पूंजी बंटी चिड़े ने जमा कर रखी थी, उससे अपनी एक बहन की शादी कर देता है। कुछ ही दिनों बाद कोमल चिड़िया एक बेटी को जन्म देती है, जिससे चिड़िया की चिंताएं और भी बढ़ जाती है। बंटी जी, अब हमारी बेटी हो गई है, अपनी इच्छाएं तो मैं मार भी लूं, पर हमारी बेटी की जरूरतें तो पूरी करनी ही पड़ेंगी। मैं जानता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। कोमल चिड़िया एक और बेटी को जन्म देती है। बंटी की माँ अपने बेटे से कहती है, बंटी बेटा, तेरी एक बहन की शादी तो हो गई, लेकिन अभी दूसरी बैठी है, उसका क्या होगा? माँ, हम ये घर बेच देंगे, कुछ दिन हम तिनकों के घोंसले में रह लेंगे। मैं क्या करूं? दिन रात कोशिश में लगा रहता हूं, लेकिन जंगल में कहीं भी काम नहीं मिल रहा। बंटी जी, बहनों के लिए आप ये घर बेच दोगे? हमारी भी 2 बेटियां हैं, फिर हम उनके लिए क्या बेचेंगे? कोमल, जो हमारी बेटियों के भाग्य में होगा वो उन्हें जरूर मिलेगा। देखिए जी, मैं अपनी बेटियों को भूखा नहीं रख सकती, थोड़े से दूध के लिए भी वो तरसती रहती हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं जंगल के पक्षियों के घरों में काम कर सकती हूँ। नहीं नहीं कोमल, हमारे घर की मम्मा पक्षियाँ बाहर काम नहीं करती। ये सुनकर कोमल चिड़िया उदास हो जाती है। कुछ दिनों बाद बंटी चिड़ा घर बेचकर अपनी दूसरी बहन की शादी भी कर देता है। अब तो रोज कोमल चिड़िया और बंटी चिड़े के बीच में लड़ाई रहने लगती है। एक दिन बंटी चिड़ा काम ना होने की वजह से बहुत दुखी हो जाता है और वो नदी में कूदकर अपनी जान ले लेता है। कोमल चिड़िया के सारे सपने टूट जाते हैं, वो बिल्कुल अकेली हो जाती है। अब तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी कोमल चिड़िया के सर पर थी। कभी कभी जंगल के आसपास के पक्षी उनको गरीब समझकर कुछ भोजन दे जाया करते थे। चिड़िया बहन, ये मीठा अमरूद लाया था मैं चुन्नी और मुन्नी के लिए, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहते हुए चीकू तोता वहाँ से चला जाता है। एक दिन कोमल चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी, अब मुझे ही कुछ करना होगा, जो भी पैसे थे वो सब खत्म हो गए, अब मुझे ही काम करना होगा। जिस गरीबी में हमारे दिन कट रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि इसी गरीबी में मेरी बच्चियां भी दिन गुजारें। लेकिन बेटी, तू क्या काम करेगी? अपना काम करने के लिए कुछ पैसे भी चाहिए। कोई बात नहीं माँ, मैं जंगल के पक्षियों के पास जाती हूँ, कोई ना कोई मदद तो कर ही देगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया कौवों के पास जाती है।
बिजली बहन, बस थोड़ी सी मदद कर दो, मैं जल्द ही तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। देख चिड़िया, तू बहुत गरीब है और हमारे पैसे कभी नहीं लौट आएगी। वैसे भी मुझे पैसों की जरूरत है। मैंने अपने लिए सोने के झुमके बनवाने हैं। अगर पैसे तुम्हें दे दिए तो मैं अपने सोने के झुमके कैसे बनवाऊंगी। जा जा, अब चली जा। अमीर पक्षी देखे नहीं कि चले आते हैं ये भिखारी मांगने। कोमल चिड़िया बहुत नाराज होती है और वहाँ से चली जाती है। अब तो चिड़िया की सास की तबीयत भी बहुत खराब रहने लगी थी और चिड़िया की दोनों बेटियां भूख से रोती रहती थीं। वो अपनी भूख तो बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अपनी बेटियों की भूख कैसे सहन कर सकती थी। कोमल चिड़िया नाराज हो जाती है। तभी उसको याद आता है। वो अपने गले से सोने की चैन उतारती है। ये हार मुझे मेरी माँ ने दिया था। मैंने सोचा था अपनी बेटियों को दूंगी, लेकिन अब इसका समय आ गया है। इसे ही बेचकर मैं कोई काम शुरू करूंगी। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया उल्लू सुनार की दुकान पर जाकर वो हार बेच देती है, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। मैं अपने परिवार को ऐसे भूखे नहीं मरने दूंगी। इन पैसों से कोई ना कोई कारोबार जरूर शुरू करूंगी, लेकिन इतने थोड़े पैसों में मैं कौन सा कारोबार शुरू करूं? कुछ दिनों बाद कोमल चिड़िया को उसकी माँ वाले जंगल का एक चिड़ा मिलता है। चंदू चिड़ा कोमल चिड़िया की शादी से पहले उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन कभी उससे कुछ कह नहीं पाया था। कोमल, तुम यहाँ कैसे, और तुमने अपना ये कैसे हाल बना रखा है? चंदू, मैं ठीक हूँ। यहीं पास में तिनकों के घोंसले में रहती हूँ। मगर कोमल, तुम्हारा पति तो बहुत अमीर था, फिर तुम ये तिनकों के घोंसले में कैसे? चंदू, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। घर बिक गया। बहुत गरीबी में दिन गुजार रहे हैं हम। कोई काम भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास केवल यही पैसे हैं। मेरी सास बहुत बीमार रहती है और मेरी 2 बेटियाँ भी हैं। वक्त ने हमारा साथ छोड़ दिया। मैं सब कैसे कर पाऊंगी? चिंता नहीं करो कोमल, तुम चलो मेरे साथ। फिर चंदू चिड़ा कोमल चिड़िया को एक बड़ी चूड़ियों की दुकान पर ले जाता है। कोमल, ये मेरी ही दुकान है। तुम्हें फ्री में देकर मैं तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें कुछ पैसों में ये टोकरी भरकर चूड़ियां दे रहा हूँ। मैं तुम्हें ये केवल आधे रेट में दे रहा हूँ। तुम इन चूड़ियों को जंगल में पहले कम दाम पर बेचना, और फिर जैसे ही मुनाफा दिखाई दे तो दाम बढ़ा देना। ये देखकर कोमल चिड़िया बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे अपनी परेशानी का हल जो मिल गया था। वो चूड़ियों की टोकरी उठाए वहाँ से चली जाती है और जंगल में चूड़ियाँ बेचना शुरू कर देती है। चूड़ियाँ लो चूड़ियाँ, सुहागन वाली रंग बिरंगी चूड़ियाँ लो। कोमल चिड़िया जंगल के हर कोने में जा जाकर पक्षियों के घरों में चूड़ियाँ बेचती थी और बीच बीच में आकर अपने परिवार को भी देख लेती थी। आसपास के पक्षी उससे चूड़ियाँ खरीदते थे। सभी पक्षियों को चिड़िया की चूड़ियाँ बहुत पसंद आने लगी थीं। अरे वाह वाह चिड़िया, तुम्हारी चूड़ियाँ तो बहुत सुंदर है। मुझे लाल रंग की चूड़ियाँ दे दो। हाँ हाँ कभी बहन, ये देखो, ये लाल रंग की चूड़ियाँ आपके पंखों में बहुत सुंदर लगेंगी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अब कोमल चिड़िया के भी अच्छे दिन होने लगे। कोमल चिड़िया चंदू चिड़े के पास जाती है। चंदू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से ही आज मेरा परिवार खुश है। ये तो तुम्हारी मेहनत है कोमल, मैंने कुछ भी नहीं किया। चंदू, मैं सोच रही थी मैं यहाँ से चूड़ियाँ खरीदती हूँ और फिर जंगल के पक्षियों के घरों में जा जाकर बेचती हूँ। इसमें बहुत समय लग जाता है। सोचा है कि क्यों ना मैं चूड़ियाँ बनाना ही सीख लूँ। हाँ, ये तुमने बहुत अच्छा सोचा है कोमल, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। माँ, क्या अभी तक पापा नहीं आए? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या आज फिर हमें भूखा सोना पड़ेगा? हाँ माँ, भैया ठीक कह रहा है। मुझे भी नींद नहीं आ रही। ऐसे लग रहा है जैसे मेरे अंदर कुछ टूट रहा है। क्या आज पापा हमारे लिए मीठा फल लाएंगे? मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा सब्र करो। बस तुम्हारे पापा जंगल के उस पार गए हैं, जहाँ ढेर सारे मीठे मीठे फल हैं। वो जरूर कुछ न कुछ लेकर आएंगे।
बस अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम एक बहुत बड़े मीठे फल के पेड़ के ऊपर बैठे हो। अरे ओ कोमल, बंद कर, ये झूठी तसल्लियां देना बंद कर। तेरे इस चूं से तेरे बच्चों का पेट नहीं भरने वाला। जब से तू इस घर में आई है तो मनहूसियत पूरे घर में छा गई है। मेरा बेटा बंटी, जो कभी जंगल का सबसे शक्तिशाली पक्षी था, आज हड्डियों का ढांचा बन गया है, सिर्फ तेरे कारण, इन मनहूस बच्चों का पेट पालने के लिए। माँ जी, ऐसा ना कहें, बच्चे तो मासूम होते हैं। और माँ जी, इन सब में मेरा क्या कसूर है? मैं तो खुद कई दिनों से सिर्फ पानी पीकर ही गुजारा कर रही हूँ। कसूर तेरी किस्मत का है। देखो जरा, रात आधी गुजर गई है और मेरा बेटा अभी तक किसी खतरे में भटक रहा होगा। सुन ले, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं तुझे जीने नहीं दूंगी। तभी बंटी चिड़ा थका हारा घर लौट आता है। कोमल, माँ, मुझे माफ कर देना। मैंने पूरा जंगल छान मारा। चीलों से छुपकर मैं दूर दूर जंगल तक गया, पर कहीं भी मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिला। जंगल में सूखा पड़ा है, कहीं से कोई दाना तक नहीं मिल रहा। बंटी जी, आप आ गए हैं, यही बहुत है। ऊपर वाला सब ठीक कर देगा, आप आराम करें, आपके पंख घायल हो चुके हैं। आराम? ये आराम का समय है? फिर बंटी चिड़ा अपने घोंसले में सो जाता है और कोमल चिड़िया अपने पति के पंखों पर मरहम लगाती है। अगली सुबह हो जाती है। बंटी सुबह सवेरे ही दाने की खोज में निकल जाता है। कोमल चिड़िया अपने बच्चों को लिए बाहर बैठी हुई थी। तभी बिजली कवि मीठे फलों की टोकरी लिए वहाँ आती है। अरे कोमल बहन, अभी तक यहीं बैठी हो? मैं यहाँ से घर जा रही थी तो बच्चों के रोने की आवाज सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। देखो कैसे इन मासूम बच्चों के चेहरे पीले पड़ गए हैं। ऐसा कहते हुए बिजली कवि एक मीठा फल उन बच्चों के सामने रखती है। ये लो बबलू और मीना, ये मीठा फल खा लो। तभी चिड़िया की सास भी वहाँ आ जाती है। अरे बिजली, तेरे पास इतना फल कहाँ से आया? पूरे जंगल में तो सूखा पड़ा है, पक्षी मर रहे हैं भूख से, और तेरे पास ये फलों से भरी हुई टोकरी। माँ जी, मेरे जैसा दिमाग हो तो सब कुछ मिलता है। मैंने सुना है आपका बेटा बंटी पूरी रात भटकता रहा है, पर इसे खाने को कुछ नहीं मिला। सच तो ये है कि वो मेहनत तो करता है, लेकिन किस्मत का मारा है। बिजली बहन, आपका फल देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं जानती हूँ कि बगैर किसी मकसद के आप किसी के पास नहीं जाती। तौबा तौबा, कोमल, तुम मुझे इतना गलत समझती हो। मैं तो सिर्फ मदद करने के लिए आई थी। मैं तो तुम्हें बताने आई थी कि नदी के उस पार काला महल है, जिसकी मालकिन एक बहुत बड़ी और दयादिल चील है। इसे अपने अंडों की निगरानी के लिए एक नौकरानी की जरूरत है। बदले में वो उसे इतना अनाज और सोना देगी कि आने वाली 7 नस्लें शाही जिंदगी गुजारेंगी। नहीं बिजली, सब जानते हैं जो पक्षी भी नदी के उस पार काले महल में गया है वो कभी वापस नहीं आया। मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो ठीक है चिड़िया, मत जाओ। अपने सामने इन बच्चों को मरते हुए देखो। जरा देखो अपने बच्चों को, भूख के कारण कैसे कमजोर हो गए हैं। कल को ये मर गए तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। माँ वही होती है जो अपनी संतान के लिए अपनी जान खतरे में डाल दे, वो नहीं जो इनका तमाशा देखे। हाँ कोमल, बिजली ठीक कह रही है। तू तो बहुत बड़ी नेक बनती थी, अब अपने बच्चों की जिंदगी के लिए इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकती। बंटी को मैं संभाल लूंगी, तू बस जा और अनाज लेकर आ जा। अगर तू ना गई तो मैं समझूंगी कि तू इन बच्चों की सगी माँ नहीं है, बल्कि इनकी दुश्मन है। कोमल चिड़िया अपने बच्चों की तरफ देखती है जो भूख से नाडाल होकर जमीन पर पड़े थे। वो रोते हुए कहती है, क्या क्या वो वाकई ही हमें अनाज देगी? क्या मेरे बच्चे पेट भरकर खाना खाकर सो सकेंगे? हाँ हाँ चिड़िया बहन, बस रात की ही तो बात है। तुम रात में जाओगी, अंडों का पहरा दोगी और सुबह होते ही अनाज का ढेर लेकर घर वापस आ जाया करोगी। चिड़िया बहन, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं खुद तुम्हें वहाँ छोड़ कर आऊंगी। कोमल चिड़िया अपने बच्चों के पास जाती है। मेरे जिगर के टुकड़ों, मुझे माफ कर देना।
तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही, बल्कि तुम्हारी जिंदगी लेने जा रही है। अगर मैं लौटकर ना आई तो याद रखना, तुम्हारी हर सांस में मेरी ममता की खुशबू होगी। तभी बुलबुल वहाँ आ जाती है। कोमल, ये तुम क्या करने जा रही हो? बिजली की बातों में मत आओ। क्या तुम पागल हो गई हो? इस कपी का एतबार करना बहुत मुश्किल है। बुलबुल, मैं सब जानती हूँ, मेरा दिल भी कह रहा है कि ये रास्ता मौत का है, लेकिन जरा देखो, मेरे बच्चे भूख से दम तोड़ रहे हैं। अगर मैं यहाँ बैठी रही तो आज रात ये मर जाएंगे। ऊपर वाला सब ठीक करेगा। हो सकता है मैं इनके लिए भोजन ले आऊं। अगर मुझे मौत मिलती है तो मिल जाए, लेकिन मेरे बच्चों को जीवन जरूर मिलेगा। फिर कोमल चिड़िया बिजली कपी के साथ वहाँ से चली जाती है। बिजली कपी चिड़िया को एक काली गुफा में ले जाती है। आ गई बिजली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अरे वाह वाह, ये तो बहुत नरम मांस है, जो मैं कभी ना कर पाई तुमने वो कर दिखाया। ऐसे चिड़िया का मांस ही तो मैं खाना चाहती थी। बिजली बहन, ये सब क्या कह रही है चील? अरे ओ पागल चिड़िया, ममता ने तुझे अंधा कर दिया था। अब तो इस चील की कैदी है और मैं तेरे घर पर राज करूंगी। धोखा। बिजली, तुम इतनी गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था। अब मेरे बच्चों का कौन सहारा होगा और कौन उन्हें दाना देगा? चील आगे बढ़ती है और कोमल चिड़िया को एक पिंजरे में कैद कर लेती है और बिजली कपी को बदले में ढेर सारा भोजन देती है। बिजली खुश होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर बुलबुल कबूतर और तोते के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। वो काली कपी बहुत बुरी है, जरूर चिड़िया खतरे में होगी। हम सब दोस्तों को मिलकर चिड़िया की मदद करनी होगी। ऐसा कहते हुए वो तीनों दोस्त चिड़िया की मदद के लिए वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया, मुझे उल्लू वैद ने कहा है कि अगर मैं पीले रंग की चिड़िया का सूप पीऊंगी तो हमेशा जवान रहूंगी। आज तेरा आखिरी दिन है, याद कर ले, जिसको भी करना है। कोमल चिड़िया तो रो रही थी। जैसे ही चील उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है तो उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं। कबूतर, तोता और बुलबुल तीनों मिलकर चील पर हमला करते हैं और हमले में चील घायल हो जाती है। डर के मारे वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप समय पर ना आते तो मैं शायद अपने बच्चों को कभी ना देख पाती। चिड़िया बहन, गुफा में ढेर सारा भोजन है, लेकर चलते हैं। दूसरी ओर बिजली कपी और बादल कप्पा मिलकर चिड़िया के घर पर कब्जा कर लेते हैं। वो बच्चों को और सावित्री को रस्सियों से बांध देते हैं। कपी, तू बहुत बुरी है। तेरी बातों में आकर मैंने अपनी बहू को मौत के मुंह में भेज दिया। तभी कोमल चिड़िया और उसके सभी दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं। वो कप्पों पर हमला करते हैं और उन्हें घायल करके वहाँ से भगा देते हैं। बच्चों, ये लो भोजन। देखो, आपकी माँ आपके लिए दाना लाई है। बबलू और मीना अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होते हैं। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा। दोस्तों, माँ की कदर करें इससे पहले कि वो खाक का हिस्सा बन जाए।